हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं भेरूलाल धनगर। स्वागत है भेरूलाल जी आपका इंडिया 24 पर। सर भेरूलाल जी, हम बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र की, भगतपुरा की। लंबे समय से ग्रामीण जो है वो परेशानी में है, किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? सर मेन कारण तो फॉरेस्ट में निवासरत है लोग जी। तो फॉरेस्ट के लोग जो है वो वोट डालने नहीं जाते? वोट डालने जाते हैं, उनका राजस्व गांव सालरमाला है। नहीं तो अगर वोट डालने जाते हैं तो फिर सुविधाएं भी जानी चाहिए वहां तक। सर या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि फॉरेस्ट के जो लोग हैं, अगर वहां तक सरकारी सुविधा नहीं पहुंच रही तो ठीक है, अगर वोट ना भी दे तो चलेगा। वोट भी लेना है, सुविधाएं भी नहीं देनी है। सर मेन दिक्कत फॉरेस्ट की वजह से हो रही थी कि वहाँ बिजली नहीं पहुंच पा रही थी ना। भाई कंपनी आने की वजह से रोड की सुविधा तो हो गई उनको, पर बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई। नहीं तो फॉरेस्ट की जगह है अगर वो, और उस जगह पर अगर विकास नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या कोई अन्य विकल्प है कि ग्रामीणों को कहीं और बसा दिया जाए, किसी और जगह पर उनको भूमि दे दी जाए ताकि वहां पर विकास पहुंच जाए? एक बड़ी संख्या रहती है, सालों से रह रही है वो इस तरह परेशानी में। सर उनके लिए हमने वहाँ पट्टे बनवा, फॉरेस्ट में पट्टे बनवाने के लिए प्रयास किए। उनको 20-22 परिवार को पट्टे भी दिलवाए और उनको कपिलधारा भी पंचायत की ओर से करवाए। बाकी जो पंचायत स्तर की है वो सुविधाएं तो हम दिलवाई रहे हैं, पर क्या वो सुविधाएं दिलवाई है? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है और आपने अभी तक क्या क्या सुविधाएं दिलवाई है, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए। 50 साल में क्या क्या सुविधाएं ग्रामीणों को मिली है, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए। यार उनको कपिलधारा कूप करवाए 8-10, अभी और वहां तो अभी भी जो ग्रामीण है वो रस्सी के सहारे कुएं से पानी जो है वो खींचने को मजबूर हैं। और बताइए कौन सी सुविधाएं आपकी तरफ से दिलवाई गई हैं, आप सचिव बताइए। उनको पट्टे भी दिलवाए 20-22 परिवारों को। कच्चे मकान है अभी भी उनके, लेकिन पीएम आवास बने हुए हैं यहाँ सालरमाला गांव में जी। वो वहाँ कृषि करते हैं। पूछ लेते हम, कन्हैया लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया लाल जी हमारे साथ सचिव जुड़े हुए हैं भेरूलाल जी। उनका कहना है कि हमने पट्टे दिलवाए हैं और तमाम सुविधाएं हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए क्या क्या आपको सुविधाएं मिली हैं? कन्हैया लाल जी, कन्हैया लाल जी से संपर्क टूट गया जी। बताइए भेरूलाल जी, क्या क्या सुविधाएं मिली है? सर मैंने आपको बताया, ये जो हमारा प्रयास है हम कर रहे हैं, वो सुविधाएं तो उनको मिली है। कितना बजट आता है आपको? जो पंचायत है उसको कितना बजट मिलता है हर साल? सर जो पंचायत क्षेत्र में निवासित लोगों के लिए आता है वो तो इनका राजस्व गांव में हो पाता है, और जो नरेगा से जो योजना से वो हो रहा है वो वहां हम कर ही रहे हैं। 50 साल में तो सर किसी जगह का अगर विकास करने के लिए अगर मेहनत की जाए ना तो वो कहां से कहां पहुंच जाता है वो क्षेत्र। लेकिन लगता है कि जो विकास है वो सिर्फ आपके आसपास ही नजर आ रहा है, आपके घर के आसपास, अन्य जगहों पर गांव तक तो विकास पहुंच नहीं पा रहा है। सर वो गांव में बता रहा हूँ आपको, वो कृषि के उद्देश्य से वहां निवासरत हैं, बाकी उनका मूल निवास सालरमाला है जी। हरीश, आपने ही सुना सचिव जी की बात। उनका कहना है कि वो कृषि के उद्देश्य से वहां निवासरत है, लेकिन उनका मूल निवास कहीं है और है। लेकिन जो ग्रामीण उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो जहां वो लोग कृषि करेंगे वही रहेंगे। कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, आपसे ये भी समझ जाएंगे हरीश। जहां वो उनका निवास दिया गया है और जहां वो कृषि करते हैं वहां की कितनी डिस्टेंस है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें सारे लोग निवास नहीं करते हैं। 50 मकान अभी भी बने हुए हैं और लोग वहाँ निवास करते हैं। कुछ लोग उसमें से 150 मकान है जो उस गाँव में निवास करते हैं, बाकी सारे लोग अपने ही खेतों पर मकान बनाकर यहाँ निवास कर रहे हैं और 50 साल से निवास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 50 साल से मकान बनाकर यहाँ निवास कर रहे हैं। आज भी इनको बिजली नहीं मिल पाई। वो खुद सचिव साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई। तो एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि जब देश डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है और गाँव में बिजली नहीं पहुंच वाला, तो ये बोल रहे हैं कुएं खुदवा दिए गए। तो फिर कुएं खुदवा दिए गए, जब लाइट नहीं है तो उन पानी कैसे पी पाएंगे? जब वहाँ ट्यूबवेल कैसे लग पाएगी या कुएं से पानी कैसे निकल पाएगा? बिल्कुल हरीश, इसका जवाब ले लेते हैं। भेरूलाल जी जवाब दीजिए इसका। सर लाइट तो वो मैं बोल रहा हूँ कि ये खंबे भी खोदने नहीं देते फॉरेस्ट वाले, वहाँ अनुमति नहीं मिलती है, तो विभाग वहाँ
ले जा नहीं पा रही। और अब तो उनकी बिजली जाएगी क्योंकि सड़क की सुविधा हो गई है, तो वहाँ पोल भी गड़ जाएंगे ना, बिजली पहुंचेगी वहाँ सर। 50 साल और लगेंगे बिजली पहुंचने में? सर अब तो नहीं लगेगा क्योंकि वो किमला प्लांट का काम चल रहा है जी, तो बहुत जल्दी वहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी। सालों में तो सड़क पहुंची है वहां सर, पोल अभी तक लगे नहीं है, उनको पोल लगाने में 50 साल लग जाएंगे, 50 साल बिजली पहुंचने में लग जाएंगे, 150-200 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा ग्रामीणों को इस हिसाब से।